के बारे में जो हमने कल पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद आज सेकेंड लेक्चर की बात करेंगे। सेकेंड लेक्चर में मैंने पॉइंट्स है सेट्स में सम इम्पोर्टेंट टर्म रिलेटेड टू सेट्स। एक्चुअली कुछ पॉइंट्स आएंगे, कुछ टर्म्स रहेंगे जो सेट में आएंगे जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा, है ना, उनकी हम बात करेंगे। तो लेट्स डिस्कस। पहला आता है अपना एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अब ध्यान दीजिए, जैसा इसका नाम है एक्चुअली, है ना, एम्प्टी। एम्प्टी मींस क्या होता है? खाली होता है। एम्प्टी मींस होता है क्या? खाली, वैकेंट होता है, ठीक है। अब जब हम खाली की बात करेंगे, रिक्त की बात करेंगे, जैसे खाली बोल सकते हैं इसको, रिक्त बोल सकते हैं, वैकेंट बोल सकते हैं, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, कोई मेंबर नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। एम्प्टी सेट का मतलब सेट इन विच नो एलिमेंट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि जो एम्प्टी सेट होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। A set containing no element, a set containing no element is called empty set। प्यारे बच्चों, empty set को ही एक्चुअली हम null set भी कहते हैं, null set। It is also called null set, null set और void set। एक सेट जिसमें कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एलिमेंट नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऑल्सो कॉल्ड null set, NULL, null set, इट मीनिंग null set, ठीक है। और void set, तो null set और void set इनको कहा जाता है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। जैसे रिप्रेजेंटेड बाय phi। You know, you has already studied about this term in trigonometry in 10th standard, phi, ठीक है। और yesterday we has already discussion about the कर्ली ब्रैकेट्स। हम जानते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी जो सेट्स होता है उसको अगर हम डिफाइन करेंगे एक्चुअली बेटा, तो जो उसको डिफाइन किया जाएगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें टू ब्रेसेस चाहिए होते हैं। तो ब्रेसेस के अंदर हम रखते हैं, उसको सेट बोलते हैं। दिस सेट और द फाई से और इससे हम इसको डिनोट करेंगे, इसे ही कहा जाता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट कहा जाता है। अब हम ऐसे कह सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, let A equals to empty, ठीक है, और A equals to 5, A equals to 5। ये कोई सेट है जिसका नाम है एम्प्टी सेट। हमने बोल दिया इसको कहते हैं नो एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट। कोई एक सेट जिसमें जब कोई एक एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं हम एम्प्टी सेट। और अगर वो कोई भी एलिमेंट रखता है, कोई एलिमेंट रखता है, तो उसको फिर हम एम्प्टी नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? नॉन एम्प्टी सेट बोलेंगे बच्चों, ठीक है। अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट और एनी एलिमेंट, यहां पर मैं लिख सकता हूं बेटा, इसके बाद में अच्छा एग्जांपल लिख दें इसके कुछ एग्जांपल होंगे। तो एग्जांपल कैसे हो सकता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, सेट ऑफ all common points on two parallel lines। set of all common points on two parallel lines, is it possible? एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इन दो पे जो कॉमन पॉइंट आएंगे बच्चों, दोनों लाइन पैरेलल है तो कोई कॉमन पॉइंट यहां पर नहीं होगा। देयर इज नो कॉमन पॉइंट ऑन टू लाइंस व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। कॉमन पॉइंट कोई नहीं होगा, इसका मतलब है कोई पॉइंट कॉमन नहीं होगा। और सेट क्या होता है? बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है, उसी को हम सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इक्वल्स टू
एम्प्टी सेट। और इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं ये, और क्या लिख सकते हैं इसको 5, क्योंकि ये आपको समझ में आ रहा है ना, इसको भी ये बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसके एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा, belongs to n, x belongs to natural number, x belongs to natural number, और जो x होगी वो हमने बोल दी कि वो 2 से बड़ी होगी और 3 से छोटी होगी। ये मतलब तो सेट तो है, ये बना दी। चलिए, ये एम्प्टी सेट है ना, देखो, द नंबर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3 इज नॉट पॉसिबल। 2 से ज्यादा और 3 से कम तो कुछ होता नहीं है ना, नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब इसको भी हम, देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, ये भी क्या बच्चों, एम्प्टी सेट है। बिकॉज हम कह सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, सो इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। इसी के इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, और वो एग्जांपल होगा आपका जैसे x has a property as even prime number greater than 2, is it possible? इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, ऐसा हो सकता है क्या? देखो, प्राइम नंबर which divided by 1 and itself only called prime number, and 2 is the only prime number which is called even prime number. But here even prime number greater than 2, 2 से ज्यादा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। इवन प्राइम नंबर और तो होते हैं, 2 से ज्यादा कोई इवन प्राइम नंबर नहीं होता है, इसलिए दिस इज ऑल्सो एम्प्टी सेट। याद है, बताओ, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में रखता हूं। हो गया। इसके बाद जैसे एक एग्जांपल और लिख देते हैं, इससे मैंने लिखा x is the property is rational number and x square equals to 2। देखिए, ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, और आपको बेटा ये समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। x इज अ रेशनल नंबर, ये प्रॉपर्टी देती है, कंडीशन देती है x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इज इट पॉसिबल? x स्क्वायर इक्वल्स टू 2, यू नो दैट x इक्वल्स टू √2 व्हिच इज ए रेशनल नंबर। तो इस प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 5 व्हिच इज एम्प्टी सेट। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जिनको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कि प्रॉपर्टी पर जाएंगे आप, तो प्रॉपर्टी पे जाने के बाद में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे और भी मैं बात करूंगा, इज रियल नंबर x स्क्वायर इक्वल टू -1, ये बात करेंगे हम। x स्क्वायर इक्वल टू -1, x स्क्वायर इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 पे रूट, ये हमने समझाया आपको। -1 पे रूट अगर आता है तो वो रियल नंबर नहीं है, वो अनरियल नंबर है, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। इसी पे फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, जिसको हम आयोटा कहते हैं बच्चों। आई से नोट करते हैं, तो ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। कैसा नंबर है, इमेजिनरी, और कह सकते हैं अनरियल। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा एम्प्टी सेट। मैं यहाँ पे 5 लिख रहा हूं, आप क्या लिख सकते हो, ब्रेसेस लिख सकते हो, ब्रेसेस लिख सकते हो। तो ये हमारा एम्प्टी सेट हो गया। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एक स्लाइड के थ्रू हम आपको इनकी और भी एग्जांपल है, वो एग्जांपल स्लाइड के थ्रू दे देंगे। ठीक है, तो आप उनको पढ़ पाएगा। अब बात आती है कि कोई भी, मैं बात करूंगा नॉन एम्प्टी सेट की, नॉन एम्प्टी सेट की, तो कह सकते हैं अ सेट
any element, a set containing any element, one element है टू मतलब more than, मतलब कोई भी एलिमेंट होगा उसमें उसको बोलेंगे नॉन एम्प्टी सेट, भले उसमें एक एलिमेंट हो। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात आती है यहाँ पे सिंगलटन सेट की। सिंगलटन, single means one, a set contain only one element, a set contain only one element, a set contain only one element called singleton set, called singleton set. Set containing one element, only one element is called singleton set. सिंगलटन सेट में एग्जांपल जैसे इफ a इक्वल्स टू 4, फॉर एक नंबर है, सिंगलटन सेट है। -8 इंटीजर है, सिंगलटन सेट है। 0, आपको कैसे 0 नंबर होता है, डिजिट होता है 0, ये भी सिंगलटन सेट है। a इक्वल्स टू ये सिंगलटन सेट है। क्लियर है ना, ये सिंगलटन सेट है। x belongs to n where x square equals to 4। ये क्या है बच्चों, ये सिंगलटन सेट है या कुछ और है, बताइए। ये सिंगलटन सेट है कि नहीं है? मैं लिखता हूं इसे। हम कह सकते हैं जो टर्म्स रहते हैं उन्हीं को लेकर के, एंड a इक्वल्स टू such that x belongs to integer x square equals to 4। बताइए, x belongs to natural number and x belongs to integer. These are not complex number here, only integer. ये तो सिंगलटन सेट है। This is singleton set. What is it not? Why? When x square equals to 4, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। x square equals to 4, so x equals to √4, this is x equals to 2 only. It will not be x equals to -2 as well. Why? We know that x equals to -2 and +2. +2 and -2 are the integer, not the natural number. -2 will never natural number, so it will never contain -2 with their natural number. X square equals to 4. X square equals to 4. And when x belongs to n, represented as the singleton set, and x belongs to integer x square equals to 4, which meaning if we can explain it x square equals to 4, then x equals to √4, and we know that x equals to +-2, +2 and -2. These two are the different conditions and different integers. One is positive integer, other is negative integer. So these are not singleton set, because a set containing only one element, a set containing only one element, but here this set contains two element, +2, -2. इस टाइप से प्यारे बच्चों आपको इसमें डिफरेंस समझना है कि इनमें और इनमें क्या टर्म्स और कंडीशन रहेंगी। आई थिंक आपको पूरा समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो इतना क्लियर है। ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। 0 हो गया आपका, अगर इस 0 की बात करेंगे हम, मैं रफ कर देता हूं, इसको अपलोड कर लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ऐसे बेटा एक बार आता है x belongs to real number where x2 equals to 1। मैं याद रखता हूं। Also एक सेट है belongs to real number where x2 equals to 1. Is it a singleton set? Is it a singleton set or not? Yes, it's a singleton set. Why? A real number. Real number means you know that x2 equals to 1, so call x equals to
वन। तो ये भी क्या हमारा सिंगलटन सेट का एग्जांपल है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट और नॉन सिंगलटन सेट। इफ एनी सेट कंटेन मोर देन वन एलिमेंट देन देयर इज नो एग्जिस्ट इन सिंगलटन सेट। वो फिर नॉन सिंगलटन सेट कह सकते हो उसको, बट दिस इज नॉट द केस की हमें इसमें एक्चुअली बेटा नॉन सिंगलटन सेट का कोई वर्ड एक्चुअली मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। एम्प्टी सेट किया जाता है, नॉन एम्प्टी सेट किया जाता है, सिंगलटन सेट किया जाता है। नॉन सिंगलटन सेट एक्चुअली हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना, बोल सकते हैं बेटा, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि हम उसको नॉन सिंगलटन सेट बोलेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे अगले कॉन्सेप्ट से। इसी में जो टर्म्स है इससे रिलेटेड, उन टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे आता है फिनिट सेट और इनफिनिट सेट्स, ठीक है, फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। फिनिट सेट भी जानते हैं हम, फिनिट सेट को फाइनाइट सेट भी कह सकते हैं और इनफिनिट सेट को इनफाइनाइट सेट भी हम कह सकते हैं। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन। फिनिट सेट जिसको हम फाइनाइट सेट बोल सकते हैं एंड इनफिनिट सेट जिसको हम इनफाइनाइट सेट बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन एंड द हिंदी मीनिंग, इनफाइनाइट मीन्स होता है अनिश्चित, अनिश्चित। इनफाइनाइट मीन्स होता है निश्चित, निश्चित और अनिश्चित, कंफर्म हो, एक्यूरेट कह सकते हैं जिसको हम। जो निश्चित जिसकी संख्या हो, मतलब काउंटेबल हो, उसको बोलेंगे हम फिनिट सेट। तो मैं यहां बात करूंगा बच्चों इसकी, जो काउंटेबल हो, एक ऐसा सेट जिसमें काउंटिंग लगती हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिनिट सेट। अदरवाइज बोलेंगे उसको हम इनफिनिट सेट। ये तो वैसे भी हमें दिख रहा है, नॉट डिफाइन होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट आप जानते हो अनंत होता है। इनफाइनाइट का दूसरा मतलब होता है हिंदी में अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, अंत ना हो। और जब इसका अंत नहीं होगा तो फिनिट सेट में क्या होगा, उसका एंड पॉसिबल होगा। उस पर बात करेंगे नॉट एंड की, और यहां बात करेंगे एंड की, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a equals to 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। क्या ये सेट आपको दिख रहा है? जो इनफिनिट है कि फिनिट सेट है? तो ये फिनिट सेट है। कैसे हम कह सकते हैं? उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट किए जा सकते हैं तो उसको हम क्या पढ़ेंगे? फिनिट सेट पढ़ेंगे। और नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते तो उसको हम इनफिनिट सेट पढ़ेंगे। निश्चित नहीं होगा तो इनफिनिट सेट होगा, और निश्चित होगा तो वो फिनिट। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है बच्चों। और जो फाइनाइट सेट है, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, ये फाइनाइट सेट है या फिनिट सेट है, इसको हम एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए मतलब कोई एक कैपिटल लेटर हो गया इंग्लिश अल्फाबेट का, रिप्रेजेंटेड एज अ सेट, एंड एन इज द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द गिवन सेट। सो कॉल्ड सच टाइप ऑफ सेट कंटेन 6 एलिमेंट। हम इसको रिटर्न कर सकते हैं एन ए इक्वल्स टू 6। आपको बात समझ में आएगी? चलिए, मैंने कहीं पे लिखा होता v इक्वल्स टू ये, तो ये बताइए क्या है? ये जीरो नहीं है, ये सिंगलटन सेट है। जीरो इज अ डिजिट। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। और सिंगलटन सेट है तो ये फिनिट सेट है कि इनफिनिट सेट है? एकदम सही, ये फिनिट सेट है। और फिनिट सेट को क्या बोलेंगे? इसको एन बी इक्वल्स टू 1। व्हाई? contain only one element. One element means one entry which is zero only. इसको हम बोल सकते हैं ये। यहाँ पे एलिमेंट क्या है? एलिमेंट जीरो है। ओके, तो वह एलिमेंट है
जीरो एलिमेंट जिसको हम कह रहे हैं, तो वो ओनली वन है, तो इसलिए सिंगलटन सेट बोला, और उसको हमने क्या पढ़ दिया, फिनिट सेट पढ़ दिया। और जब हम इनफिनिट सेट की बात करेंगे, इसमें मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, उनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट्स हो, तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं बेटा आपसे फिनिट सेट की, ठीक है, फिनिट सेट की बात कर रहा हूं मैं आपसे। अब यहां पे एक्चुअली जैसे मैंने बोला, दिस इज द लाइन, दिस इज द लाइन, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, set of number of points on a given straight line। बताइए ये कैसा सेट होगा, फिनिट सेट होगा कि इनफिनिट सेट होगा? ये इनफिनिट सेट होगा। किसी भी लाइन पर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, किसी भी लाइन पर हम नंबर ऑफ पॉइंट्स को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इनफिनिट सेट होगा। क्या होगा, ये इनफिनिट सेट होगा। और इधर जो मैंने आपको बताया वो आपके फिनिट सेट होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स होते हैं, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं उसको, ठीक है। हाँ बच्चों, तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं एक्चुअली, इनकी मैं बात करूंगा, इन पॉइंट्स पे। फिनिट सेट्स की एग्जांपल में जो नोटेड पॉइंट होते हैं उन पे ध्यान रखिए आप। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ इज अ फिनिट सेट। जितना भी पॉपुलेशन है, जितना भी पीपल है, उस सभी का जो सेट होगा एक्चुअली देखो, उनकी जनगणना होती है, जनगणना होती है, लोगों की जनसंख्या पता है ना पूरे वर्ल्ड की, हमें मालूम पड़ जाती है कि लगभग इतनी जनसंख्या है, तो वो जनगणना होती है। और वैसे भी हम ध्यान रखेंगे इस चीज का कि मैथमेटिकली जो कहा गया है, सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ इज अ फिनिट सेट, सेम एज द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ इज अ फिनिट सेट। ये भी फिनिट सेट, ये भी फिनिट सेट है बच्चों। एक्चुअली राइटिंग में नहीं जाइएगा, मैथ्स के टीचर हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है, ईच ऑफ द सेट्स एन, जेड, क्यू एंड आर नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर आई, जेड आई, क्यू आई, आर आई, क्वेश्चन में उसको भी इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, ध्यान रखना इस चीज का। अब मैं यहाँ पे एक चीज को क्लियर कर दूं आपको, जैसे कि लिखा हुआ है x such that x belongs to z and x square equals to 36। तो ये मैंने कहा ना z यूज हो रहा है, z यूज हो रहा है, तो ये क्या है, फिनिट सेट है कि इनफिनिट सेट है? ये फिनिट सेट है, ये फिनिट सेट है। तो कहोगे सर जिसमें z आ रहा है वो इनफिनिट सेट क्यों नहीं है? बिल्कुल बेटा, इनफिनिट सेट का मतलब होता है डॉट डॉट डॉट, जैसे x such that n and x equal to 1 2 3 4 5। बताइए ये क्या लग गया आपको? दिस इज इनफिनिट सेट, नॉट फिनिट सेट। ये इनफिनिट सेट है, क्लियर हो गया? ये इनफिनिट सेट है और ये आपका फिनिट सेट है। या तो कंफर्म हो रहा है ना, z के लिए यहाँ पे ये कंफर्म हो रहा है। फिनिट सेट है कि x equal to positive 6 and negative 6 would be only answer, okay? And when x belongs to natural number and x square equal to 36, तभी क्या होना चाहिए? तब भी फिनिट सेट होगा, बिकॉज नेचुरल नंबर ओनली 6 पे x square equal to 36। When we put x equal to 6, then x 6 so 36, so it will be finite set, सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट होगा और ये वाला सिंगलटन सेट नहीं होगा, हमने ऊपर ये डिस्कस कर लिया है। तो ये हो गई इसकी एग्जांपल, मैंने आपको बताया फिनिट सेट की और इनफिनिट सेट की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखने वाली है, वो ये है, ऑल इनफिनिट सेट कैन नॉट बी, ऑल इनफिनिट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। कल मैं जिसको बता रहा था, जो इनफिनिट सेट होते हैं बच्चों, उनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे, मतलब थ्योरी वाली फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे। याद रखना, इनफिनिट सेट जितने भी होते हैं उनको हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स होते हैं थ्योरी में, ओनली जो थ्योरी में एग्जांपल होते हैं, मैं लिखूं यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्किल,
थ्योरी में ही लिखा जा सकता है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसी भी सर्किट पर कितने पॉइंट हो सकते हैं, ये हमें इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, फाइनाइट सेट की तरफ ये नहीं जाएगा। तो ये बेटा आपका सेट चैप्टर का सेकंड पार्ट है, छोटा सा, जिनमें हमने क्या पढ़ा, एक बार उनकी जो सुर्खियां हो सकती हैं उन पे नजर डालते हैं, जिनमें मैंने आपको पढ़ाया सब इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सेट्स। पहले मैंने बताया एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट की एग्जांपल बताए, नॉन एम्प्टी सेट की एग्जांपल बताए। एम्प्टी सेट को वॉइड सेट और नल सेट भी कहते हैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, फाई से और मैसेज से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंगलटन सेट, जिनमें ओनली सिंगल एलिमेंट होता है। उसके बाद फिनिट सेट एंड इनफिनिट सेट। फिनिट सेट में काउंटेबल एग्जैक्ट पोजीशन होती है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी, एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर होंगे किसी भी सेट में, उसको बोलेंगे फिनिट सेट। और जिनमें हम काउंट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं जिसको। और जहां पर इनफिनिट सेट की बात आएगी तो वो अनंत होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। फिनिट सेट में एंड की बात आएगी, लेकिन वहां पे नॉट एंड की बात आएगी, ठीक है। यहाँ पर जो कंडीशन प्रोसेस होगी वो प्रोसेस टू एंड, यहाँ की जो प्रोसेस होगी वो एंड होगी, और यहाँ की प्रोसेस एंड नहीं होगी, अनंत लिख दिया मैंने, नॉट एंड, ओके। दिस इज इनफिनिट सेट एंड सो कॉल्ड, इसके एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे अगले इसके जो पार्ट है उसकी, जिसमें हम सब सेट पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स पढ़ेंगे, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे बच्चों। आपसे एक बात बोलूंगा मैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है ना तो आपको क्या करना है आप जानते हो, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जितना मैंने भी पढ़ाया इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो आपको करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो क्वेश्चन आपको कॉपी पर करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है Which of the following are examples of null set? Okay? इसके आगे नल सेट बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है Which of the following are examples of singleton set? अगले में इक्वल सेट और अगले में फोर्थ में इक्विवेलेंट, ये हम भी पढ़ाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फिनिट सेट और इनफिनिट सेट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सेट नोटेशन बताना है, रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन इज एन एलिमेंट ऑफ सेट। इसको कैसे लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये एक्चुअली आपको हम बताते हैं अभी, ठीक है। तो इतना आपको वर्क कर लेना है इसमें। These are the questions, इनको लिखेंगे एक्चुअली। रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशन मतलब सेट्स की जो लैंग्वेज होती है उसको हमें लिखना है। मॉडल ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसकी हम सेट नोटेशन क्या लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, जिसकी हम ए लिख सकते हैं सेट नोटेशन। चलिए आंसर में यहां से लिख दे रहा हूं। फर्स्ट का जो सेट नोटेशन है वो मैं लिख दिया, ए बिलोंग्स टू ए। सेकंड का वी इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, वी डज नॉट बिलोंग्स टू A. Third, A is empty set and B is non-empty set. A is empty set. A is empty set. Okay, so called phi. And V is non-empty set. V is non-empty set. Set notation. Third point, fourth point. Number of element in A is 6 and A equals to 6. अभी मैंने पढ़ा था। Next, 0 is a whole number but not a natural number. 0 is a whole number. 0 is a whole number but not natural number. 0 is a whole number but not natural number. These are the set notation. These are the set notation. इस टाइप से हमें करना है। अब हम डिस्कस किसका करेंगे, इक्वल सेट का और इक्विवेलेंट सेट का।
इज दिस बोथ मेड्स ऑफ सेम? चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में।